हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमपी टेट के मैथ सेक्शन का एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो हमें मालूम है एरिया ऑफ सर्किल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? एरिया बराबर पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू 7 गुणे 7, एक 7 से ये 7 कट गया, 22 गुणे 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट, इस प्रॉब्लम में ना ब्रैकेट दिया हुआ है ना ऑफ दिया हुआ है, तो हम इसे डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो 6 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, एक आएगा, प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। हमने डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। हम यहाँ पर बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट, इस प्रॉब्लम में ना ब्रैकेट दिया हुआ है ना ऑफ दिया हुआ है, तो हम इसे डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो 6 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, एक आएगा, प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6। हमने डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 6। उसके बाद में ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 7 36, 440 प्लस 343 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 37, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्तर डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? तो आपको मालूम होगा जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे
एक कोण है θ1, दूसरा कोण है θ2, और ये इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चूंकि यहाँ एक एंगल दिया हुआ है कितना 70 डिग्री, हमें दूसरा निकालना है। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, जो कि हमारा आंसर होगा, यही तो पूछा है। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 110 डिग्री। 0.01 अपान 0.1 प्लस 0.1 अपान 0.01 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जीरो पॉइंट 0.01 अपान है 0.1, तो दशमलव के बाद में हम एक जीरो लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी है, 2 अंक ऊपर भी है, तो हम यहाँ से दशमलव को रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ 0.1 अपान में है 0.01, यहाँ भी ऐसे करेंगे। हम दशमलव के बाद अंक को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे। कितना बचा यहाँ पे ऊपर है 1/10 प्लस 10/1, तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम इसे ऐड कर दें प्लस 0.10, तो ये कितना हो जाएगा 10.10, मतलब हमारा सही आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न आकृति में यदि फाई बराबर 5 थीटा है तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये फिगर है, ये है फाई और ये है थीटा। फाई का वैल्यू दिया हुआ है 5 थीटा और दूसरा वैल्यू है थीटा। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ दिया हुआ है फाई बराबर 5 थीटा, तो हम फाई के स्थान पर 5 थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 6 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर
30 डिग्री। यही तो हमसे पूछा है, तो ये हमारा आंसर होगा। कौन सा पार्ट? पार्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और आयत जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल समान है, आयत की चौड़ाई कितनी है? देखते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो हम मानते हैं ये एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और आयत जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक आयत दिया हुआ है, चलिए इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो आयत की चौड़ाई हमें बतानी है। तो जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, बराबर 64। और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 16, चौड़ाई हमें प्राप्त करना है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। और चूंकि ये दिया हुआ है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? हमने देखा 64 बराबर है 64। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64। तो बी प्राप्त हुआ हमें 4 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई तो पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर 3:56 से 3 घंटे 54 मिनट बाद में क्या समय है? देखते हैं। 3:56 से 3 घंटे 54 मिनट बाद क्या समय है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 घंटा 56 मिनट और 3 घंटे 54 मिनट को आपस में जोड़ेंगे। 56 मिनट और 54 मिनट मिलाकर क्या हो जाएगा? 110 मिनट। और इधर 3 3 6 घंटे, तो 110 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 50 मिनट। इस 1 घंटे को हम 6 में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 घंटा 50 मिनट। चूँकि दिया हुआ दोपहर 3:56 के बाद में, तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न। तो हमारा सही आंसर होगा सी पार्ट। सात बजकर 50 मिनट अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, नंबर है 31 x 5
9 का गुणज है। हमें यहाँ यक्स का मान प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 9 का गुणज है तो उसके जो सम ऑफ डिजिट होंगे वो भी 9 के गुणज ही होंगे। देखते हैं, हम इसे ऐड करेंगे। 9 प्लस यक्स बराबर 18, तो यक्स बराबर 9। तो सही आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि यक्स का वैल्यू 9 रखने पर 18 हो जाएगा, जो कि 9 का गुणज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी समकोणीय त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। ये कोई ट्रिंगल है, न्यून कोण ट्रिंगल। जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दिया हुआ है ये समकोणीय त्रिभुज है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये एंगल, एक एंगल दिया हुआ है, तो ये होगा 58 डिग्री। दूसरा एंगल हमें बताना है। तो हम जानते हैं चूँकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक 90 दिया हुआ है, दूसरा 58 है, तो तीसरा हमें निकाल लेना होगा। तीसरा कितना होगा, 90 माइनस 58 इज इक्वल टू 58 टू 60 मीन 32 डिग्री। हमारा सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2.5 लीटर क्षमता वाले एक बर्तन से 625 मिलीलीटर की कितने बोतलें भरी जा सकती हैं। बोतलों को पूर्णतः भरा जाना है। देखते हैं, 2.5 लीटर क्षमता, जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ दिया हुआ 2.5 लीटर, 2.5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 बोले 1000 बराबर 2500 मिलीलीटर। दिया हुआ एक बर्तन से 625 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो हम इसे ये 625 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम 25 को 25 बार ले जाएंगे, ऊपर 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से। तो 25 चौके 100, तो हमें कितना आंसर प्राप्त होगा, 4 मीन्स 4 बोतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है निम्नलिखित छवि में सममिति के कितने अक्ष हैं। इन 8 से हम एक एक लाइन खींचेंगे, तो इस प्रकार हमें
8 सिमेट्री लाइन प्राप्त होंगी। आठ सममिति। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 320, 290, 260 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं इनका डिफरेंस कितना है। 30 का, इसका 30 का, इसी प्रकार आगे भी डिफरेंस होगा 30 का होगा। तो कौन सी संख्या होगी? 260 में से 30 घटाएंगे 230। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। दो 230। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गाकार बगीचे का परिमाप 240 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है? एक ये वर्गाकार बगीचा है, इसका जो परिमाप है वो 240 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड इजिकल टू कितना दिया हुआ है 240 मीटर। तो साइड कितना होगा 240/4 60 मीटर। तो हमें वर्ग की भुजा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया क्या होता है वर्ग का, साइड स्क्वायर, तो बराबर 60 गुणे 60 बराबर 3600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 9.75 किलोग्राम और 4700 ग्राम के अंतर का 1/5 भाग का मान क्या है? 9.75 किलोग्राम और 4700 ग्राम के अंतर हमें बताना है। तो ये 9.75 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। तो हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 9,750 किलोग्राम। दिया हुआ 4700 ग्राम, 4700 यहाँ होगा ग्राम, फिर 4700 ग्राम। इनका हमें अंतर बताना है। तो 0,505 इसका 1/5 कितना हो जाएगा 1010 ग्राम या
इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 1.010 किलोग्राम। तो हमारा सही आंसर होगा सी पार्ट, 1.01 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 16,075 को एक संख्या से विभाजित करके भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक कितना है। दिया हुआ है भागफल बराबर 167, शेषफल 43, हमें भाजक को बताना है। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल होता है तो भाज्य के प्लेस पर क्या आएगा 16,075 बराबर भाजक दिया हुआ है। भाजक हमें प्राप्त करना है तो भाजक को हम मान लेते हैं यक्स गुणे भागफल दिया हुआ है 167 प्लस शेषफल दिया हुआ है 43। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि भाजक होगा। तो सॉल्व करने पर हमें एक्स का वैल्यू 96 प्राप्त हुआ तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट 96 जो कि भाजक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक गणित स्टेटमेंट दिया हुआ है। सामुदायिक गणित के बारे में, गणित सीखने के लिए छात्रों को लुभाने के लिए संसाधनों का संग्रह है। बी, शिक्षार्थियों को उनके तर्क कौशल को सही ठहराने के लिए अवसर प्रदान करना। सी, किसी समस्या को हल करने के लिए शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करना। डी पार्ट है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक गणित गणित सीखने के लिए छात्रों को लुभाने के लिए संसाधनों का संग्रह है। शिक्षार्थियों को उनके तर्क कौशल को सही ठहराने के अवसर प्रदान करना। सी, किसी समस्या को हल करने के लिए शिक्षार्थी को अंतर्दृष्टि प्राप्त करना में मदद करना। और डी पार्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट उपरोक्त सभी।
क्योंकि गणित का एक बड़ा सामाजिक महत्व है। यह हमारे समाज के रख रखाव और संगठन में मदद करता है। समुदाय के साथ सद्भाव में एक संतुलित सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षार्थी के अमूर्त ज्ञान का मूल्यांकन करता है। यह सीखने के अंतराल और शिक्षण में कमियों की पहचान करता है। यह उपलब्धियों के क्षेत्र का मूल्यांकन करता है। और ऑप्शन डी है, यह छात्रों की सभी प्रकार की सामान्य त्रुटियों की पहचान करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। यह सीखने के अंतराल और शिक्षण में कमियों की पहचान करता है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजें संख्याएं हैं टेस्ट टेस्ट द्वारा उद्धृत किया गया है। ऑप्शन है यूलर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी पाइथागोरस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने के लिए एक शिक्षक पाठ को निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू कर सकता है। ऑप्शन ये है, विभिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों की व्याख्या करना। ऑप्शन बी, ताड़, पत्ती, नोटबुक आदि जैसे विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। पार्ट सी, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाकर और आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्रों का उपयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। और ऑप्शन डी है, इकाई वर्ग गिनने की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। ताड़, पत्ती, नोटबुक आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम में अस्थायी कठिनाइयों की जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए, स्थान मूल्यांकन, ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी, योगात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी है नैदानिक मूल्यांकन। तो हमें मालूम है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कमी कहाँ रह गई तथा उसको दूर करने के लिए उपचार को देने से पहले हम नैदानिक मूल्यांकन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, नैदानिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी गणित शिक्षण तब होता है जब शिक्षक
कठिन सवालों के साथ छात्र के बौद्धिक विकास को चुनौती देता है। छात्रों की जिज्ञासाओं को उनके ज्ञान के समानुपाती बनाकर उन्हें चुनौती देता है। ऑप्शन सी, छात्रों को उनकी स्मरण शक्ति के आधार पर अच्छे अंक देता है। और ऑप्शन डी है, छात्रों को प्रश्नों को बार बार प्रयास करने और अभ्यास करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों की जिज्ञासाओं को उनके ज्ञान के समानुपाती बनाकर उन्हें चुनौती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जोड़ तोड़ उपकरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए, बीजगणित से संबंधित प्रश्नों की गणना करना। ऑप्शन बी, हस्त अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं को सीखने का एक तरीका प्रदान करना। ऑप्शन सी, अधिगम को अधिक रुचिपूर्ण और सुखद बनाना। और ऑप्शन डी, कक्षा को कम नीरस बनाना और शिक्षक का बोझ कम करना। तो इसका सही आंसर होगा हस्त अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं को सीखने का एक तरीका प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि गणितीय सूत्र और इसके अनुप्रयोग को स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन बी, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। ऑप्शन सी है परियोजना विधि। और ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर होगा आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गणित में पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, समाज की आकांक्षाओं के रूप में जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कठोर होना चाहिए। ऑप्शन बी, इसमें स्कूल, घर और समाज में विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें स्कूल और शिक्षक केंद्रित अभ्यास शामिल हैं। ऑप्शन डी, इसे सैद्धांतिक आधारों के साथ अवधारणाओं को सह संबंधित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा इसमें स्कूल, घर और समाज में विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई ग्राफ को रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, रेखारेख। ऑप्शन बी, वृत्ताकार आरेख। ऑप्शन सी, सचित्र आरेख। और ऑप्शन डी है दंड आरेख। तो हम जानते हैं पाई ग्राफ को वृत्ताकार आरेख के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, वृत्ताकार आरेख। हम देखते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग आंकड़ों से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार
स्कूल गणित का संकीर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए अमूर्त को संभालना, ऑप्शन बी लक्ष्य की धारणाएं, ऑप्शन सी बच्चे के संसाधनों का विकास और ऑप्शन डी है उपयोगी क्षमताओं का विकास। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, उपयोगी क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय अवधारणाओं का प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गणितीय भाषा के विकास में शिक्षक कितने सफल हैं, ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यीकरण, ऑप्शन सी गणित की संख्या मापन स्थान और आधार, और ऑप्शन डी है पूछताछ की प्रतिक्रियाओं की निगरानी। तो इसका सही आंसर होगा गणितीय भाषा के विकास में शिक्षक कितने सफल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का आनंद लेने के लिए एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र ऑप्शन ई अपनी प्रश्नावली का अभ्यास जरूर करें, ऑप्शन बी असफलता का भाव रखें, ऑप्शन सी ठीक वैसा ही करें जैसा कि उनकी पाठ्यपुस्तकों में लिखा है, और ऑप्शन डी सभी सूत्र और चरणों को याद रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट, अपनी प्रश्नावली का अभ्यास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का गठन डैश डैश होना चाहिए? छात्र के अनुसार, बी पाठ्यचर्या के अनुसार, सी शिक्षकों के अनुसार, और डी है माता पिता के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ए छात्र के अनुसार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गणित और भाषा हैं अत्यधिक सहसंबंध, गैर सहसंबंध, प्रकृति के विपरीत, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक सहसंबंध, ये पार्ट।